डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम प्रमुख पेय पदार्थों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले के लेक्चर में कहवा के बारे में पढ़ा। कहवा की क्या किस्में हैं, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं इसके लिए आवश्यक हैं। आज के इस लेक्चर में हम कहवा के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहवा के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं उसके अंतर्गत आते हैं प्रमुख रूप से ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, वियतनाम, इथोपिया, युगांडा। ये सभी क्षेत्र जो है प्रमुख रूप से कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसा कि आपको विश्व का नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी क्षेत्र बिल्कुल काले एरियाओं के माध्यम से दिखाए गए हैं, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्यूबा, वेनेजुएला, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट, कैमरून, इथोपिया, यमन, कांगो, अंगोला, मालागासी, भारत और इंडोनेशिया तथा जापान के कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। अब हम इनका थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील कहवा उत्पादन में है प्रथम स्थान पर। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहवा का होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहवा के उत्पादन के लिए एक तो अनुकूल जलवायु है, परिवहन की अच्छी व्यवस्था है, लावा निर्मित मिट्टी मिलती है। इसके अलावा व्यापारिक हवाओं के द्वारा यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ कहवा उत्पादन की सभी आवश्यक दशाएं मौजूद हैं। यही कारण है कि ब्राज़ील का कहवा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। ब्राज़ील में जो मिट्टी मिलती है वो मिट्टी ज्वालामुखी मृदा है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं टेरा रोसा। इसका नाम है टेरा रोसा। तो ये कहवा की कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसका निर्माण मेनली ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस लावा के जमने के कारण होता है। यह मिट्टी लाल और बैंगनी रंग की होती है और पुर्तगाली भाषा में जो रोसा शब्द है इसमें यूज हो रहा है उसका अर्थ होता है बैंगनी। तो इस तरह के जमाव जो है, यानी इस प्रकार की मिट्टी के जमाव जो हैं वो प्रमुख रूप से साओ पोलो क्षेत्र में है। इसीलिए जो साओ पोलो क्षेत्र है वो ब्राज़ील का प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र है। तो ब्राज़ील के अंतर्गत प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले आता है साओ पोलो और मिनास गेरास राज्य। ब्राज़ील का जितना भी कहवा उत्पादन होता है उसका 70% उत्पादन इन राज्यों में होता है। ये ब्राज़ील के दक्षिण में स्थित राज्य हैं। इन राज्यों में 300 से 915 मीटर की ऊंचाई पर पठारी और पहाड़ी ढाल हैं, ऊंचे ऊंचे, जिन पर जो है वो कहवा का उत्पादन होता है। यहाँ पर बड़े बड़े कृषि फार्म हैं। उन बड़े बड़े कृषि फार्मों में कहवा के जो है वो बड़े बड़े बागान बने हुए हैं, जिन्हें ब्राज़ील में बोलते हैं फेजेंडा। इन बड़े बड़े बागानों में ही जो है वो कृषि की जाती है। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जिनसे वर्षा होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है परगना राज्य का उत्तरी भाग, रियो दा जेनेरो का समुद्र तटीय क्षेत्र और एस्पिरिटो सेटो राज्य। तीसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र ब्राज़ील का है। ब्राज़ील के उत्तर में वहिया राज्य का दक्षिणी भाग, ब्राज़ील के पश्चिम में स्थित गोइयाज राज्य का पूर्वी भाग। ये प्रमुख ब्राज़ील के कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से ब्राज़ील में अनुकूल जलवायुवीय दशाएं होने के कारण कहवा का उत्पादन काफ़ी बड़े स्तर पर बड़े बड़े बागानों में होता है। दूसरा उत्पादक देश है वियतनाम, जिसका कहवा उत्पादन में विश्व में है दूसरा स्थान। वियतनाम में सबसे पहले 1857 में फ्रेंच लोगों ने कहवा के बागान लगाए थे। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है यहाँ का बुआन मा थाउट पठारी प्रदेश। इसके अलावा वियतनाम के मध्यवर्ती प्रदेश में डकलक, कोंटुम, लामडोक, गियालाई, दक्षिण पूर्व भाग में डोगनाई, रिया वुंतताउ एवं विनेह फुओक, ये सभी कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं और इन सभी क्षेत्रों में लगभग 97% रोबस्टा किस्म का जो कहवा है उसका उत्पादन होता है। तीसरा प्रमुख उत्पादक देश है कोलंबिया। कोलंबिया में अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो काफ़ी अधिक होता है। कोलंबिया में कहवा का उत्पादन छोटे छोटे बागानों में होता है, जो कि
यहाँ के पश्चिमी भाग में 760 से 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, यानी 3/4 उत्पादन जो है वो कैवा का, मैगडालेना, उसकी सहायक नदियों की घाटियों के ऊंचे कगारों पर, पूर्वी कार्डिलेरा क्षेत्र में स्थित काउका घाटी, केक बुकरामंगा और बगोटा क्षेत्र में होता है। इसके अलावा अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं मेडेलिन, मैनीजेल्स और तोलिमा। इसके अलावा अन्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आते हैं वेनेजुएला, इक्वेडोर और दक्षिणी अमेरिका। ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में जो कुल कहवे का उत्पादन होता है उसका 15% मध्य अमेरिका में स्थित मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वेडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा और कोस्टारिका क्षेत्रों के द्वारा होता है। इन देशों में प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अधिकतम जो उत्पादन है वो आंतरिक क्षेत्र में स्थित पठारी एवं पहाड़ी भागों में तथा प्रशांत महासागर के तट पर स्थित जो पर्वतीय ढाल हैं उन पर किया जाता है। यहाँ पर कैवा का उत्पादन जो है बड़े बड़े फार्मों में होता है और यूरोपियन कृषक जो हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पे कैवा की खेती करते हैं। जितना भी उत्पादन मध्य अमेरिका में होता है उसका अधिकतम भाग निर्यात कर दिया जाता है। कैरेबियन प्रदेश में स्थित डोमिनिकन रिपब्लिक, जैमेका और हैटी, प्यूर्टो में भी कैवे का उत्पादन होता है। इन देशों में पाए जाने वाले पर्वत और पठारी भाग जो हैं वो मेनली कैवा का उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यानी सभी देशों में लगभग जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र हैं उन्हीं पर कैवे का उत्पादन होता है। इसका कारण ये है कि वहाँ ढालू भूमि है जिससे कि उनकी जड़ों में पानी नहीं ठहरता है। अगला उत्पादक देश आता है अफ्रीका, जो विश्व के कुल कहवा उत्पादन का 33% उत्पादन करता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं आइवरी कोस्ट, जिसमें अफ्रीका में कुल उत्पादन का 2.1%, इथोपिया 3.4%, युगांडा 2.4%, कीनिया 1.1% जो है वो उत्पादन होता है। इसके अलावा अफ्रीका में अरेबिका किस्म का उत्पादन कम होता है और लाइबेरिया और रोबस्टा किस्म का उत्पादन अधिक होता है। छोटे छोटे जो फार्म हैं वहाँ पर कैवा की खेती होती है। इसके अलावा कैमरून में 1.1%, मेडागास्कर में 0.9% और तंजानिया में 0.8% कैवा का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका के बाद अगला देश आता है इंडोनेशिया, जिसका कैवा उत्पादन में है चौथा स्थान। प्रमुख इसके क्षेत्र हैं जावा और सुमात्रा द्वीप। यहाँ पर 500 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर जो पहाड़ी ढाल हैं उन पर लावा मिट्टी में कैवा का उत्पादन होता है। यहाँ पर उच्च कोटि के कैवा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का जो जावा कैवा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है हमारा भारत। भारत में जो विश्व में कुल कैवा उत्पादित होता है उसका 2% उत्पादन होता है। सबसे पहले भारत में कर्नाटक में एक पहाड़ी है, वहाँ पर मक्का के जो एक मुस्लिम संत हैं बाबा बूदन, उन्होंने कैवा का उत्पादन किया था और इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम बाबा बूदन की पहाड़ी है। भारत में 99% जो कैवा उत्पादित होता है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में होता है। जो कर्नाटक की पहाड़ियाँ हैं, ये जो बाबा बूदन पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 70% जो है वो कर्नाटक में उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में भी अब सरकारी सहयोग प्राप्त करके धीरे धीरे फार्मों की स्थापना की जा रही है जहाँ पर कैवा का उत्पादन होता है। अंतिम जो उत्पादक देश है, क्षेत्र है, वो है यमन। यमन का मोचा कैवा विश्व प्रसिद्ध है, मतलब अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अरब प्रायद्वीप में जो दक्षिण पश्चिम में यमन स्थित है और यहाँ पर कैवा का उत्पादन 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उनके ढालों पर होता है। ये सभी पहाड़ियाँ लाल सागर के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। तो इस तरीके से विश्व में प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनमें कैवा का उत्पादन होता है, जिसमें जो यमन क्षेत्र है उसमें जो मोचा कैवा है वो अपनी क्वालिटी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में भी कैवा का उत्पादन काफ़ी बड़े व्यापारिक स्तर पर होता है, इसीलिए ब्राज़ील का कैवा उत्पादन में अपना एक प्रथम स्थान है, अपना प्रमुख स्थान ये स्थापित किए हुए हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, यानी कि किन किन देशों के द्वारा इसका उत्पादन होता है, कहाँ आयात निर्यात किया जाता है। जैसे कि हम बात करें
हमने पढ़ा कि जो कहवा है उसका अधिकांश उत्पादन विकासशील देशों में होता है। तो विकासशील देशों में जितना भी कहवा का उत्पादन होता है उसका 95% भाग निर्यात कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे व्यापारिक स्तर से कहवे का उत्पादन होता है, वहाँ स्थानीय यूज जो है वो इसका बहुत कम किया जाता है। इसके प्रमुख निर्यात की हम बात करते हैं तो 31% निर्यात ब्राजील और कोलंबिया से होता है। प्रमुख निर्यातक देशों के अंतर्गत आते हैं अफ्रीकी देश, मध्य अमेरिका और इंडोनेशिया। इसके अलावा आयातक देशों की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं जापान और यूरोपियन देश। तो इस तरीके से कहवे का उत्पादन विश्व स्तर पर किया जाता है। अब अगले पेय पदार्थ का अध्ययन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।